हमारे इस देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी भी रखा हुआ है, वो किसी की भी नकल कर रहा हो, लेकिन यहां से आप अंदाजा तो लगा सकते हैं कि अगर दाढ़ी के अंदर खूबी ना होती और दाढ़ी में कमाल ना होता तो इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी दाढ़ी को इतनी बड़ी नहीं करता। वो अगर मकसद चाहे धोखा देना ही हो, लेकिन दाढ़ी तो बड़ी कर ही रहा है। अगरचे उसकी दाढ़ी ये बता रही है कि मेरी दाढ़ी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी मैं उतना ही बड़ा धोखा देता रहूंगा देश को। वो अलग बात है कि वो मैसेज कुछ भी दे, लेकिन दाढ़ी तो है ही ना। एक चिल्लू पानी लेकर दाढ़ी में डाल के ऐसे ऐसे ये दाढ़ी का खिलाल करें, लेकिन दाढ़ी का खिलाल वो करेंगे जिनकी दाढ़ी है। और जो बीच वाले बने बैठे हैं उनसे तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। वो तो बेचारे एक चिल्लू लेंगे क्या, तो किसका खिलाल करेंगे? वो तो पता नहीं बेचारे जब रात में सोते होंगे, बीवी इधर सो रही है, मर्द इधर सो रहा, बच्चा बेचारा इधर है। अब रात में अगर बच्चे को मां के दूध पीने की जरूरत पड़ जाए तो बेचारा हाथ मार के देख रहा तो दोनों के गाल चिकने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो बाप ही को अम्मा समझ बैठे। तो खैर, अब दाढ़ी के ऊपर एक मुस्तकिल एक मौजू है, वो कभी बाद में बताऊंगा। वो मुस्तकिल एक मौजू है, दाढ़ी पे जाऊंगा तो रात गुजरेगी और फिर जो हम बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाएंगे। तो हमें और आपको ये भी सोचना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और पूरा इंडिया घूम के हम देख रहे हैं, आजकल दाढ़ी भी एक फैशन निकली हुई है। मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम लोग आजकल दाढ़ी रखा रहे हैं। फैशन ही सही, लेकिन मुसलमानों से ज्यादा आज गैर मुस्लिम लोग दाढ़ी रखा रहे हैं। मैं इटावा से अपना शहर को थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए छोड़ के मैं लखनऊ आ गया हूँ। इस वक्त लखनऊ में मैं रह रहा हूँ। अपने बच्चों के एडमिशन मैंने लखनऊ में करा दी है, इसलिए मुझे रहना पड़ रहा है। वहाँ मैंने फ्लैट ले लिया है, वहाँ रह रहा हूँ। लखनऊ के अंदर मैं देख रहा हूँ गैर मुस्लिमों का हाल, मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम लोग दाढ़ी रखा रहे के आदी बन चुके हैं। कभी कभी तो ताज्जुब होता है, लगता है कि जैसे ये मुसलमान लोग जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है मैं गुजर रहा हूं, सलाम कर लेता हूं, अब वो कहता नमस्ते, तब समझ में आता है कि अरे ये तो गैर मुस्लिम है। भाई मैं दाढ़ी देखकर सलाम कर रहा हूं, ऐसी दाढ़ी नहीं है, अच्छी खासी बड़ी। और बड़ी दाढ़ी तो आजकल, अब माशाअल्लाह तो नहीं कहूंगा, हमारे इस देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी भी रखा हुआ है। वो किसी की भी नकल कर रहा हो, लेकिन यहां से आप अंदाजा तो लगा सकते हैं कि अगर दाढ़ी के अंदर खूबी ना होती और दाढ़ी में कमाल ना होता तो इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी दाढ़ी को इतनी बड़ी नहीं करता। वो अगर मकसद चाहे धोखा देना ही हो, लेकिन दाढ़ी तो बड़ी कर ही रहा है। अगरचे उसकी दाढ़ी ये बता रही है कि मेरी दाढ़ी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी मैं उतना ही बड़ा धोखा देता रहूंगा देश को। वो अलग बात है कि वो मैसेज कुछ भी दे, लेकिन दाढ़ी तो है ही ना। तो अब ये सूरत हाल हो गई। मुसलमानों, इबरत हासिल करो, इबरत हासिल। तो ये कामयाब इंसान की जिंदगी। आइए एक और रास्ता बताता हूं आपको। कितना टाइम लगेगा आपको? इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन मस्जिद के मीनारे पर खड़ा होकर आज़ान के कलमात बुलंद करे और कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब अजान हो रही हो मस्जिद में और मुअज़्ज़िन ये कहे तो आप वही कहो जो मुअज़्ज़िन कह रहा है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का जवाब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुअज़्ज़िन ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ा जाएगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह ही उसका जवाब है। और जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहाँ कहा जाएगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे
हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और पूरी अजान हूबहू उसी तरीके से मुअज्जिन के कलमात को दोहराना है। इसके बाद इनाम क्या है? फरमाया जिसने मुअज्जिन के अजान के कलमात को दोहराया, थुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता, जिसने ये दुआ पढ़ ली, मुअज्जिन के अजान के कलमात दोहराए और उसके बाद ये दुआ पढ़ ली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये कलमा, ये दुआ पढ़ने के बाद मुअज्जिन के कलमात दोहराने वाला और ये दुआ पढ़ने वाला कयामत के दिन जहन्नम के दरवाजे पर भी खड़ा होगा। उसको हुक्म हो गया होगा कि इसको जहन्नम में फेंक दो। ऐसे इंसान के लिए भी हुल्लत लहू शिफाअती यौमल क़यामह, कयामत के दिन अल्लाह की तरफ से मेरे लिए शिफाअत हलाल कर दी जाएगी और मुझे इजाजत मिलेगी कि ऐसे इंसान की मैं सिफारिश करूं और शिफाअत करके उसको जन्नत का मुस्तहिक बना दूं। लिहाजा मैं ऐसे शख्स के लिए कयामत के दिन शिफाअत करूंगा और अल्लाह मेरी शिफाअत को कबूल करके उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? ये कामयाब इंसान है जो इंसान जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हो, लेकिन दुनिया में वो अजान के कलमात दोहराता था और अजान के बाद की दुआ पढ़ता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे लिए उसकी शिफाअत हलाल होगी और मैं उसको जन्नत के अंदर ले जाऊंगा। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और बुखारी शरीफ की हदीस तो ये कहती है वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना अराबियन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतु दखलतुल जन्नह। ये है बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज। हजरत अबू हुरैरा फरमाते एक देहाती अल्लाह के नबी के पास आ गया। अन्ना अराबियन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक देहाती अल्लाह के नबी के पास आया और आकर कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं देहाती आदमी हूँ, गाँव देहात का रहने वाला हूँ, मुझे शॉर्टकट में बता दीजिए जन्नत में जाने का रास्ता क्या है। दुल्लनी अला अमलिन, एक ऐसा अमल मुझे बताइए अमिलतुहु दखलतुल जन्नह, कि मैं उस पर अमल करूं और जन्नत में दाखिल हो जाऊं, यानी मैं कामयाब हो जाऊं, मैं जन्नती बन जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहा? क़ाल ताबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया, तुम जन्नत में जाना चाहते हो? हाँ, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो। देखिए जन्नत में जाने के रास्ते बता रहा हूं, गौर से सुन लीजिए, बहुत आसान है। अगर हमने इन रास्तों पे अमल कर लिया तो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जहन्नम से बच जाएंगे हम। सुन लो ये अमल, ताबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत करो। उसके बाद आपने फरमाया वह तुकीमुस सलातल मक्तूबता, और फर्ज नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ते रहो, उसमें कभी कोताही मत करो, जब वक्त हो पढ़ लो, फर्ज नमाज को कभी मत छोड़ो। वह तुअद्दिज़ ज़कातल मक्तूबता मफरूज़ता, वह तुअद्दिज़ ज़कातल मफरूज़ता, और जो ज़कात फर्ज की गई है तुम्हारे ऊपर, यानी 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी के तुम मालिक हो, या उतना पैसा तुम्हारे पास है और उसको 1 साल गुजर चुकी है, तो तुम्हारे ऊपर ज़कात फर्ज है। 100 रुपए में 2.5 रुपए